हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अभी तक आपने जितनी भी क्लास अटेंड की होंगी उसका कहीं ना कहीं आपको यूज़ मिल रहा होगा क्योंकि आप देख रहे होंगे जो पुराने क्वेश्चंस आप लगा रहे होंगे वो अच्छे से लग रहे होंगे और कहीं ना कोई डाउट होगा तो हम डिस्कस करेंगे आफ्टर सम टाइम, जब हमारा टाइम कुछ रह जाएगा या फिर पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में मैं आपका डाउट सेशन भी रखूंगा जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बस क्या है, आपको प्रॉपर्टीज का पता होना बहुत जरूरी है। इन क्वेश्चंस को निकालने के लिए अगर प्रॉपर्टी का पता है तो आप विद इन सेकेंड्स और विद इन 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या है इन क्वेश्चंस में, आइए देखते हैं वन बाय वन। किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से फटाफट से वीडियो ऑन कर लीजिए अपनी, ताकि आप हमसे इंटरेक्शन कर पाए। यस, बहुत बढ़िया। ये कौन है? रुमाना खातून। यस, रुमाना खातून। मैंने कुछ नहीं बोला। ओके ओके बेटा, ओके ओके। ठीक है बच्चों, फिर फटाफट से लाइव आ जाएंगे, जल्दी से वीडियो ऑन करें अपना। यस, पृथ्वी, अयान सिंह, स्वराज, शिवांश, रुद्राक्षी, सौम्य, अनित कुमार, आदर्श पंचाल, पंचपल। यस, तेज प्रताप जा। रुद्राक्षी बेटा कुछ कहने वाली हैं आप? यस रुद्राक्षी। रुद्राक्षी आवाज नहीं आ रही शायद शायद मेरे ख्याल से। यस बेटा, आवाज नहीं आ रही मुझे। सर एक्चुअली सर कल ना एक्चुअली मैं ट्रेनिंग में थी तो सर मैं ट्रेनिंग की बात कर रही थी। तो सर आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। सर मेरे को ना वो जो कल की वीडियो है तो वो खुल ही नहीं रही है। सर मैंने बहुत ट्राई किया। खुल नहीं रही है? ठीक है, मैं अपने टेक्निकल टीम से बात करूंगा तो वो शायद आज रात को और देख लेंगे उसको, तो ओपन हो जाएगी कल। ठीक है बेटा। बाकी पृथ्वी, अयान बहुत बढ़िया, शानवी, यस, अनित कुमार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हर्षराज शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया। ओके हर्षराज, अनित कुमार, शिवांश, सौम्य, आदर्श, तेज प्रताप झा, बिस्मित पटेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो टाइम नहीं लगाएंगे ज़्यादा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी इन द गिवन फिगर। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आपको फिगर वाइज काफी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको पूछ लिया जाएगा। क्या पूछा है? देखिए, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपको दे रखा है एंगल ए ओ बी, आपको गिवन है, आपसे पूछा क्या गया है बी ओ सी, आपसे पूछा गया है। फटाफट से इसका आंसर निकालेंगे। यस पृथ्वी, कितना आंसर है बेटा? 80। बहुत बढ़िया बेटा। तेज प्रताप बेटा? 100 आ रहा है। ओके। यस, शिवांश कुमार चौबे कुछ कह रहे हैं? शिवांश बेटा? सर 80 आ रहा है, बहुत बढ़िया। यस, कुछ कह रहे हैं बेटा शिवांश? बोलिए बोलिए। सर दोनों का सम 180 होना चाहिए था इसलिए। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बोला हुआ है इसमें? देखिए बेटा, दो लाइन आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। बेटा यही देख लेते हैं ना। देखिए ये क्या कर रही है, ये लाइन जा रही है सीधा स्ट्रेट, तो जो एंगल बनाएगी यहां पर कौन सा, ए ओ सी। एंगल कौन सा होगा, एंगल ए ओ सी कौन सा होगा बेटा, स्ट्रेट एंगल होगा आपका। तो स्ट्रेट एंगल कितना का होता है, 180 डिग्री का होता है। और आपसे बोला क्या गया, जो स्ट्रेट एंगल ए ओ सी बन रहा है वो किसका सम दे रखा है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। क्या दे रखा है बेटा, एंगल ए ओ, क्या दे रखा है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। इन दोनों का सम क्या दे रखा है, एंगल ए ओ सी दे रखा है। कितने बराबर, 180 का दे रखा है। मुझे मालूम है कि 100 डिग्री दे रखा है ए ओ बी, मतलब कि ये दे रखा है मुझे 100 प्लस एंगल बी ओ सी आपको फाइंड करना है। सिंपली फाइंड करेंगे, कैसा निकलेगा आपका, 180 से 100 माइनस किया तो कितना आ गया यहाँ पे, एंगल बी ओ सी 80 डिग्री का आ गया। सिंपली वे में आंसर निकाल लेंगे। और जो लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, आपको मालूम है स्टूडेंट 180 डिग्री एंगल होता है। अगर ये 100 दे रखा तो ये कितना होगा, ये वाला होगा आपका 80 डिग्री का होगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा। फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। क्या बोला हुआ, इन द गिवन फिगर एंगल ए ओ सी एक्स दे रखा है, मतलब फिगर में ही देख लेते हैं क्या दे रखा है बेटा। यहाँ पे ए ओ सी, ये वाला जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है बेटा, एक्स दे रखा है। सी, सी ओ डी, ये वाला जो एंगल दे रखा है वो 2x दे रखा है।
और बात करते हैं किसकी, बीओडी की बात करते हैं, जो दे रखा है आपका 3x दे रखा है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया बीओडी फाइंड करना है, बीओडी फाइंड करना है, कितना, बीओडी एंगल। जल्दी आंसर करेंगे फटाफट से, कितना आ रहा है, बीओडी एंगल कितना होगा। यस, ऑप्शन ए, शिवांश कह रहे हैं ऑप्शन ए आ रहा है, सर लगाइए जरा शिवांश को। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, जिसको नहीं मालूम है वो प्रॉपर बैठे, मैं पूरा समझ सॉल्व करूंगा इस प्रॉब्लम को। यस शिवांश, सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 90 डिग्री बोल रहे हैं, शिवांश कह रहे हैं ऑप्शन ए। पृथ्वी बेटा कितना आ रहा है, अच्छा खाना खा रहा हूं मैं, खाना खा रहा हूं, कितना आ रहा है पृथ्वी बाबू। यस बेटा बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन कह रहे हैं पृथ्वी। सुराज बेटा कितना आ रहा है, 3 ऑप्शन आ रहा है। अरे ए बी सी सभी के मतलब 3 ऑप्शन आ गए। यस रुद्राक्ष बेटा कितना आ रहा है, सर मेरा सी। ऑप्शन सी आ रहा है। रुमाना कह रही है ऑप्शन सी आ रहा है। यस सर ऑप्शन बी आ रहा है। ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया। सोहन पांडे क्या करें, यस सोहन पांडे। सर ए होगा। और ए बी से 3 ऑप्शन आ रहे हैं, चलिए देख लेते हैं फटाफट जल्दी से। देखिए सबसे पहले क्या बोला हुआ इसने, एओसी दे रखा है मुझे x दे रखा है, सीओडी दे रखा है 2x दे रखा है, और डीओबी मुझे 3x दे रखा है। और मुझे मालूम है कि ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एओबी के बराबर, जो कि कितना एंगल बनाता है, 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहां देख लेंगे एक बार सभी लोग फटाफट से। शानवी बेटा परेशान नहीं होना, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो एओसी क्या दे रखा है, एंगल एओसी प्लस एंगल सीओडी, कितना दे रखा है, एंगल सीओडी दे रखा है, प्लस डीओबी या बीओडी कर लीजिए, क्योंकि पूछा हुआ इसलिए मैंने लिख दिया बीओडी। किसके बराबर हो जाएगा, ये सारा सम किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बराबर हो जाएगा। अब देखा यहाँ पे एओसी कितना दे रखा है, एक्स, सीओडी दे रखा है आपको ट्वाइस एक्स दे रखा है, और ये कितना दे रखा है आपको 3x दे रखा है। किसके बराबर हो गया, ये 180 डिग्री के बराबर हो गया। यहां से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 6x आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ गया, 180 आ जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 या 18, 30 डिग्री आ गया। x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री आ गई, दिखाई दे रहा है ना, x प्लस 2x प्लस 3x कितना हो गया, x 30 आ गया। अब जब x की वैल्यू 30 आ गई, मुझे पूछा किसके बारे में, BOD के बारे में पूछा हुआ है, मतलब कि BOD कितना दे रखा है, एंगल BOD की बात करें तो ये दे रखा है 3x दे रखा है। x की वैल्यू कितनी है 30, x की वैल्यू कितनी रखी है 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे 3 इंटू 30 कितना आ गया बेटा, 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। शिवांश बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। चलिए, ओहो पृथ्वी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। शानवी बेटा मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूं, परेशान नहीं होना। सारे एंगल्स का सम जो दे रखा है वो कितना 180 होगा। मैंने यहाँ सबको जोड़ दिया है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की, उसको पुट किया, मेरा आंसर निकल के आ गया, कितना 90 डिग्री आ गया। ठीक है, चलिए अगली प्रॉब्लम करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रही। फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। कितना एंगल आएगा इसमें बताएंगे मुझे, किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, बेसिकली x की वैल्यू फाइंड करनी है। फटाफट से करेंगे बच्चा। यस पृथ्वी, ओहो हाथ खड़ा कर दिया पृथ्वी ने। सर जरा बात करें पृथ्वी से मेरी। यस पृथ्वी, ऑप्शन सी 140, और कोई, यस शिवांश ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया ऑप्शन, बहुत बढ़िया शिवांश। यस विनायक चौधरी क्या कह रहे हैं, ऑप्शन सर ऑप्शन सी 140। 140 विनायक चौधरी ऑप्शन सी। यस तेज प्रताप झा क्या कह रहे हैं बेटा, ऑप्शन 3, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विराट क्या कह रहे हैं, विराट
क्या बेटा? देखिए ध्यान से क्या करना है आपको, बेसिकली इसे सॉल्व करने के कई तरीके हैं, जो तरीका आपको बेस्ट लगे वो देख लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये क्या है, दोनों पैरेलल लाइन है आपस में, ये पॉइंट है आपका, आपने क्या किया, इन दोनों के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन ये गई आपकी, ठीक है। ये कौन सी है, पैरेलल लाइन दे रखी है आपको, ठीक है माय डियर, एक पैरेलल लाइन हो गई। अब आपको मालूम है कि अब ये इसके पैरेलल लाइन है और ये कौन सी हो जाएगी आपकी, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करिए आपस आगे, आपने एक्सटेंड किया तो आपने देखा ये कौन सी ट्रांसवर्स लाइन है जो इन दोनों पैरेलल लाइन को क्या कर रही है, कट कर रही है। इस दो लाइन को क्या कर रही है, ई सी लाइन मेरी कट कर रही है, ठीक है ना। तो मुझे मालूम है जो एक्स मेरा एंगल था यहाँ पे, कुछ क्या मैंने मान लिया, कोई भी एंगल मान लीजिए, मैंने इसको ए मान लिया, ठीक है। अब ऐसे ही क्या हो रहा होगा इस वाले केस में, देखिए यहाँ पे क्या दो पैरेलल लाइन आपस में, तो जो एक्स पार्ट था, एक्स एंगल था, दो पार्ट में टूट चुका, मैंने माना इसको ए मान लिया, मैंने इसको कितना मान लिया, बी मान लिया। इतनी बात क्लियर है। अब ये इसकी भी पैरेलल लाइन है, ये वाली पैरेलल लाइन है इसकी। अब आपको एक बात मालूम है कि बेटा अगर दो लाइन पैरेलल जाती है आपस में, दो लाइन आपस में पैरेलल होती है, उसको कोई एक ट्रांसफरेंस कट कर दे इस वजह से, तो क्या होगा, तो जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं कौन से बेटा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये ए और बी, ये दो होते हैं कौन से, को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जिनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी। अब यहां आपने देखा क्या, ये 100 डिग्री दे रखा है और ये एंगल ए दे रखा है। मैं बात कर रहा हूं किसकी, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, ऊपर वाले पार्ट की, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में क्या पैरेलल लाइन एक ट्रांसफॉर्मेशन कट कर रही है, तो एंगल 100 प्लस एंगल ए, इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अपर वाले पार्ट की बात करें तो बेटा कितना हो जाएगा, यहां से देखेंगे आप, एंगल ए प्लस 100, क्योंकि दे रखा है मुझे एंगल सी, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से एंगल ए आ जाएगा आपका 180 माइनस 100, कितना आ गया, यहाँ से 80 निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ क्या दे रखा है आपका, अब नीचे वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एंगल बी दे रखा है, 120 दे रखा है, दोनों को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, दोनों पैरेलल के बीच में ये लाइन जो होती है ट्रांसवर्स कर रही है, तो ये बी और एंगल्स, ये एंगल ए क्या हो जाएंगे आपस में, जो एंगल बी है ये वाला और 120 डिग्री, ये क्या हो जाएगा आपस में, को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो इनको देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। इसमें बेटा कंफ्यूज नहीं होना, ये पॉइंट ए दे रखा है, मैंने एंगल ए मान लिया, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ये वाले एंगल की बात की थी पहले मैंने, अब बात कर रहा हूं इसकी। तो कितना हो जाएगा, एंगल बी प्लस 120 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। तो एंगल बी मेरा यहाँ से कितना निकल के आया, एंगल बी मेरा निकल के आया 180 माइनस 120, कितना आ गया, 60 डिग्री। ये निकल के आ गया 60 डिग्री निकल के आ गया। अब देखिए पूछा क्या था मुझसे, एक्स के बारे में पूछा था। मेरा एक्स क्या था बेटा, ये मेरा पूरा एक्स दे रखा था, ये वाला एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या थी मेरी, एक्स की वैल्यू थी ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ के तो मुझे एक्स मिलेगा। तो मैंने जोड़ा, कितना हो गया, 80 और 60, दोनों कितना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 80 प्लस 60, कितना आ गया, 140। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, यस विराट, समझ में आ गया विराट, ओके ओके। सानवी बेटा समझ में आ गया, मैं तेज नहीं चलूंगा, आराम से चलूंगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। अगली प्रॉब्लम देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे बेटा ये रही आपके, क्या बोला हुआ, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी इन द फॉलोइंग फिगर। क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये दे रखा है, फिगर दे रखा है, फटाफट से बताएंगे। ए बी सी कौन सा एंगल है, ए बी सी एंगल बताएंगे। यस शिवांश, कितना आएगा इसका आंसर, ऑप्शन 2 70। और कोई, सर हाँ सर कौन बोल रही है, सर एक साथ सारे मत म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। यस कौन बोल रहे हैं, सर विराट। हाँ जी हाँ विराट बोलो बेटा। सर मेरे को दो पॉसिबिलिटी लग रही है सर, ऑप्शन ए और बी दोनों लग रहे हैं सर। ए और बी दोनों ही लग रहे हैं, अरे अरे सर कंफ्यूज हो रहा हूँ कौन। यस पृथ्वी, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, बहुत बढ़िया। देखिए बेटा एक बात याद रखिएगा, अगर आपने प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ ली ना, तो ये क्वेश्चन
है ही नहीं सॉल्व करने लायक, आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं। मैंने क्या बताया अभी, अगर दो पैरेलल लाइन दे रखी है आपको, दो पैरेलल लाइन दे रखी है, इनको कोई भी एक ट्रांसफर कट कर रही है, इस तरह से कट कर दिया यहां से, तो ध्यान रखिएगा इसमें कि क्या होता है, ये वाला जो एंगल होता है, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, और चलिए इसकी बात नहीं कर रहे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये एंगल जो दे रखा है और ये वाला एंगल जो दे रखा है, और ये एंगल और ये वाला एंगल, मैं नाम दे देता हूं इसको ए, इसको देता हूं बी, और इसको देता हूं सी, इसको देता हूं डी। जब कभी दो पैरेलल लाइन, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल नहीं होगी तो ये रूल्स फॉलो नहीं होंगे, प्रॉपर्टीज ये नहीं है। इसको ट्रांसपेरेंट कट किया तो एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल बी के, और इस वाले केस में क्या होगा, एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल डी के बराबर हो जाएगा। कैसे, अपोजिट एंगल्स दे रखे हैं, कैसे अपोजिट एंगल्स। अब देखिए क्या हो रहा है इसमें, यहां देखिए कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है। इसके जस्ट अपोजिट में क्या दे रखा है, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट, कौन सा हो जाएगा इसका, ये वाला एंगल हो जाएगा। मैंने क्या बताया अभी कि जो सी होगा वही मेरा डी होगा, तो यहाँ पे कितना 70, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ऑप्शन देख के ही आप टिक मार सकते हैं, सीधा आगे बढ़िएगा। सिर्फ प्रॉपर्टीज पे खेलेंगे तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे, अगर वैसे चलेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। पृथ्वी ऐसी बनाया था बेटा, ऐसी क्या था पृथ्वी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे ये रही। आप सभी ने थ्योरी तो पढ़ी होगी ना, जब उसका चैप्टर किया होगा लाइंस एंड एंगल्स का, तो सारी प्रॉपर्टीज आपको मालूम होंगी, कौन सा आपका अपोजिट होता है, कौन सा आपका करस्पॉन्डिंग होता है, सभी एंगल्स पढ़े होंगे आपने। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट से। इन द गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOD इक्वल टू 85, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल COD। ऑप्शन 3 पृथ्वी कह रहे हैं, इज ऑप्शन सी। एनीवन एल्स? यस, फटाफट से करेंगे इसको। सौम्य बेटा, शिवांश कह रहे हैं ऑप्शन 3, शिवांश कह रहे हैं ऑप्शन 3। यस, सौम्य कह रहा हूं ऑप्शन 3। और कोई, रुमाना खातून बेटा आपका मुझे वीडियो दिखाई नहीं दे रही। आदर्श कह रहे हैं ऑप्शन 3। सर ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर यहाँ लाइट है नहीं, तो कैन की लाइट से मैं मतलब इसीलिए आपको दिखाई नहीं दे रही। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। ये मेहनत रंग लाएगी बेटा, एक दिन जरूर लाएगी। यस विराट, क्या कह रहे हैं बेटा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सीधी सी बात है बेटा, एक बार समझने वाली बात है। वैसे तो आप इसको फिगर पे कर सकते हैं, बाकी मैं बता देता हूं जैसे कुछ बच्चों के लिए। क्या बोला हुआ है इसने बोला हुआ है AOB इज अ स्ट्रेट लाइन बोला हुआ है। मतलब अगर AOB आपकी स्ट्रेट लाइन दे रखी है, AOB अगर स्ट्रेट लाइन है आपकी, तो एक बात तो मुझे कंफर्म बेटा क्या है, क्या जिसमें जो एंगल बनेगा, कौन सा एंगल AOB, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद में क्या डाटा दे रखा है, डाटा गिवन दे रखा है मुझे, क्या एंगल AOC कितना दे रखा है, एंगल AOC प्लस एंगल BOD, मुझे ये गिवन दे रखा है कितना, 85 डिग्री। अब मैं जानता क्या हूं, मैं जो प्रॉपर्टी जानता हूं वो जानता हूं कि एंगल AOC, एंगल COD, एंगल DOB मेरा किसके बराबर होता है, इस स्ट्रेट एंगल के बराबर होगा, एंगल AOB के बराबर। तो वही मैंने लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे देखिए ध्यान से, एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD किसके बराबर हो गया बेटा, ये हो गया 180 डिग्री के बराबर हो गया। अब मुझे यहाँ पे मालूम है एंगल AOC और BOD मुझे मालूम पड़ गया। दोनों का सम कितना दे रखा है, मेरा इसका और इसका सम दे रखा है मुझे कितना, 85। बचा कौन सा मेरा, एंगल COD किसके बराबर होगा, 180 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से एंगल COD निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, 180 में से माइनस कर देना है आपको, किसको 85 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा इसमें आंसर, 95 डिग्री आंसर आ जाएगा। आप सभी ने निकाला, बहुत बढ़िया। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं जो कि स्क्रीन पे आपकी ये रही। नेक्स्ट प्रॉब्लम फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। एन एंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द एंगल। ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 कह रहे हैं, क्या नाम है इनका, ब्राट। ऑप्शन 4,
यस, हर्षराज क्या कह रहे हैं? सर ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 60 डिग्री, बहुत बढ़िया। यस माय डियर, ऑप्शन 4, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पृथ्वी कह रहे हैं ऑप्शन 4, सभी लोग ऑप्शन 4 कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं। ठीक, नहीं आया क्या बेटा? सर, क्वेश्चन समझ नहीं आया कौन, नाम बताइए अपना जरा। सर। ते- प्रताप। तेज प्रताप। देखिए क्या बोला हुआ, एन एंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द एंगल पूछा हुआ है। एक एंगल बोला हुआ जो क्या है, ट्वाइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट बोला हुआ है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, पहले तो वो समझ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, पहले तो ये जानना जरूरी है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। सपोज करिए एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है आपका, 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, उनको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाता है। ठीक है, ये बात आ गई। अब इसमें बोला क्या है, एन एंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो एक एंगल की बात करते हैं। लेट, मैंने माना कि एंगल कितना मान लिया मैंने, एंगल को मैंने माना एक्स मान लिया। अब ये क्या याद रखा है, जो x है वो ट्वाइस है किसका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा हो जाएगा बेटा, अगर मैं इसको मान लूं तो दूसरा एक मान लिया मैंने x, दूसरा कौन सा हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा। तो सेकंड जो एंगल बात कर रहे हैं वो कितना हो जाएगा, सेकंड। ये फर्स्ट एंगल हो गया आपका, दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा 90 माइनस एक्स हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा। अब बोला क्या है, अब कंडीशन देखते हैं। एन एंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, एक जो एंगल है वो क्या है, ट्वाइस दे रखा है। तो यहां देखेंगे एक्स जो दे रखा है वो क्या दे रखा है आपका, ट्वाइस ऑफ 90 माइनस एक्स, यही दे रखा है बेटा, 90 माइनस एक्स दे रखा है। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू ट्वाइस करेंगे इसमें तो 180 आ जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, ट्वाइस x हो जाएगा। इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना होगा, 3x हो गया, और ये कितना आ गया, 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें तो कितना आ जाएगा, 180/3, तो कितना आ गया यहाँ से 60 डिग्री आ गया, जो आपने निकाला था। आंसर सही, सभी का आंसर सही आया, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, तेज प्रताप कोई प्रॉब्लम, तेज प्रताप झा कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से करेंगे अगली प्रॉब्लम। ये स्क्रीन पे ये रही। अगर ये प्रॉब्लम जिसे समझ में आ गई तो वो अगली प्रॉब्लम खुद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोला हुआ, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री। यस बेटा, 130, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस, और ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, वेदांत ऑप्शन 3, आदर्श ऑप्शन 3, या शिवांश ऑप्शन 3, अंशुमन बेरा ऑप्शन 3। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस, ये क्या है, शानवी बेटा समझ में आ रहा है आपको, शानवी कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशान नहीं होना बेटा, रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, दोबारा देख लेना है ना, बिल्कुल घबराना नहीं। क्या बोला हुआ है, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल बोला हुआ। सबसे पहले जानते हैं सप्लीमेंट्री है क्या, सप्लीमेंट्री को समझ लेते हैं। वैसे तो आपने सबने पढ़ रखा होगा, सप्लीमेंट्री की बात करते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर लेते हैं हम लोग। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिन, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो, 180 डिग्री का हो। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो, 90 डिग्री का हो। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना दे रखा हो, जिनका सम दे रखा हो 180 डिग्री का दे रखा हो। इसको क्या बोलेंगे, इन दो एंगल्स को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाता है। ये क्या प्रॉपर्टीज कहती है। अब मुझे क्या बोला हुआ है, अब बोला हुआ है फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री। मुझे एक मालूम पड़ा है कि मेरे जो एक एंगल है कितना बेटा, एक एंगल दे रखा है 50 डिग्री का, कितना दे रखा है, 50 डिग्री का दे रखा है। दूसरा कितना हो जाएगा, वही आपको फाइंड करना था। बी कितना हो जाएगा, 180, यहाँ से इसको माइनस करेंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री, जो आपने निकाला। बहुत बढ़िया आंसर निकाला, शाबाश बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे ये रही, फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। The ratio of two acute angle of a right angle is 4:5. Find the difference between these angles. फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। अयान बेटा कोई डाउट तो नहीं है, प्रॉब्लम क्लियर हो रही है? ओके ओके बेटा। यस पृथ्वी, ऑप्शन 1
10 डिग्री। बहुत बढ़िया। यस तेज प्रताप, हर्षराज, यस मैडी, 10 डिग्री। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी का पढ़ना। रुद्राक्षी बेटा, रुद्राक्षी, रुमाना खातून, सौम्य का 1 आ गया। अंशुमन बेरा, यस। सृजन सिंह बेटा ऑप्शन 1। शिवांश कुमार, विनायक चौधरी, यस। सोहन पांडे कह रहे हैं ऑप्शन 1 आ रहा है। यस, क्या कह रहे हैं सृजन बेटा? यस माय डियर, सर ऑप्शन ए 10 डिग्री आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए क्या बोला हुआ, द रेशियो ऑफ टू एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल इज 4:5। देखिए दो एंगल दे रखे हैं, मैंने मान लिया इसको, मैंने क्या माना, ए और बी, दो एंगल दे रखे हैं, इनका रेशियो दे रखा 4:5 का रेशियो दे रखा है मुझे। लेकिन साथ में क्या बोला हुआ है, द रेशियो ऑफ टू एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल इज 4:5। तो मैंने इनको क्या माना है, जो रेशियो दे रखा है मैंने मान लिया, जो एंगल दे रखा है मेरा 4x दे रखा है, और जो एंगल बी दे रखा है वो मेरा क्या दे रखा है, 5x दे रखा है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, अगर ये दोनों एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होना चाहिए मेरा, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अगर ये 90 डिग्री का, तो कैसे किया, यहाँ से इसको जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस 5x कितना आ गया, 90 डिग्री। यहाँ से निकालेंगे तो 9x आ जाएगा, 9x कितना होगा, 90, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10 आ गई। कितना आ गया, 10 डिग्री का आ गया। अब मैंने 10 की वैल्यू से पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 40 हो जाएगा मेरा। x को पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्या बोला हुआ, द डिफरेंस बिटवीन दीज एंगल्स। तो आपको मालूम है बेटा क्या करना है, आपको डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस कितना हो जाएगा इनका, 10 डिग्री का हो जाएगा। यही पूछा था उसने आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आप सभी ने इसका आंसर निकाल लिया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4-5 यहां से रेशियो को मान के भी कर सकते हैं, जैसे आपको सुटेबल लगे। शॉर्ट ट्रिक भी मालूम होंगे, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से कर देंगे। शानवी कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पर बेटा ये रही, फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्ट्यूस एंगल। आपको बताना है कि ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा नहीं है इसके अंदर। यस यस अयान बेटा आंसर करेंगे। अयान सर, सेकंड रो, सेकंड नंबर। यस माय डियर, आवाज नहीं आ रही। ठीक है बेटा, सभी बोल रहे हैं ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। विराट कह रहे हैं ऑप्शन बी होगा। चलिए एक बार और देख लेते हैं। देखिए बात करते हैं कुछ एंगल्स की। आप सभी ने एंगल पढ़ रखे हैं तो मुझे बताते जाइएगा। देखिए आपने क्या पढ़ा हुआ है, एक्यूट एंगल पढ़ा हुआ है, राइट एंगल पढ़ा होगा आपने। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। क्या पढ़ा हुआ, राइट एंगल पढ़ा हुआ है आपने। इसके बाद में क्या पढ़ा आपने, ऑब्ट्यूस एंगल, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन इस पे पूछा गया, इसलिए मैं आपको बता देता हूं पहले। इसके बाद में कौन सा एंगल आता है आपका, स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल। इसके बाद बात करें बेटा तो क्या आता है, रिफ्लेक्स एंगल। और फिर कौन सा आता है आपका, कंप्लीट एंगल आता है। यही कुछ तरह के एंगल्स होते हैं आपके, जो आपके सिलेबस में गिवन दे रखे हैं। आपने सब अच्छे से पढ़े होंगे। चलिए 1 बाय 1 डिफाइन कर लेते हैं। पहली बात करते हैं, एक्यूट एंगल कौन सा होता है बेटा। एक्यूट एंगल वो होता है जो कि 0 से 90 डिग्री तक होता है। 0 से कहाँ, 90 डिग्री बीच में होगा। 90 डिग्री नहीं होगा कंप्लीटली, ध्यान रखना। मैंने क्या बोला, 90 से कम होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। ऐसे एंगल क्या बोलेंगे हम लोग, एक्यूट एंगल बोलेंगे। राइट एंगल की बात करें तो ऐसा एंगल जो किसके बराबर हो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ऐसे क्या बोलते हैं हम, राइट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल की बात करें तो ऑब्ट्यूस एंगल वो होता है जो 90 से लेकर 180 के बीच में होता है। ना तो 90 होगा ना 180 होगा, 90 से लेकर 180 के बीच में जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे हम, ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। 90 से लेकर 180 के बीच में। मैं बिटवीन लिख देता हूं, परेशान मत होइएगा, ठीक है। इसके बाद में स्ट्रेट एंगल की बात करें तो ऐसा एंगल जिसका एंगल कितना हो, 180 डिग्री का हो। थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये कौन सा हो जाएगा मेरा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है बेटा, कौन बताएगा मुझे। यस पृथ्वी, पृथ्वी, यस माय डियर। ऐसे ही डिफाइन करना बेटा ताकि मुझे क्लियर हो सके। यस 180 above and 360 less। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या है बेटा कि ना तो 180 होना चाहिए ना 360 होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
180 से लेकर 360 के बीच में जो लाई करेगा वो कौन सा एंगल होगा? आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा। 180 से लेकर के 360 के बीच में बिटवीन वाला जो एंगल होगा वो कौन सा होगा? आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा। कंप्लीट एंगल वो होगा जिसका एंगल कितना होना चाहिए? थीटा इक्वल टू 360 डिग्री का होना चाहिए। कितना? 360 डिग्री का। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्ट्यूस एंगल। आपको मालूम है किसका कहता होता है ऑब्ट्यूस एंगल? 90 से 180 के बीच में होता है, तो मतलब कौन सा होगा? 195 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए नॉट बोला, नॉट का मतलब 195, 85 से प्लस हो गया, बाकी 115 हो गया, 165, 175 सबका लाइक कर रहे हैं, 90 से 180 के बीच में लाइक कर रहे हैं, 195 बाहर निकल गया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, नॉट। बाकी आप कर ही लेंगे इसको, ठीक है। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं फटाफट से।